हे गाइस, व्हाट इज अप। ओपन एआई ने GPT-5 लॉन्च कर दिया है कल रात को और इसकी अभी बहुत ज़्यादा हाइप मच रखी है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सच में क्या ये इतना बड़ा अपडेट है या फिर ऐसे ही इसको हाइप किया जा रहा है, और अगर ये सही में अच्छा अपडेट है तो उससे तुम्हारे काम पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें तुम फ्री में कर सकते हो और किन किन चीज़ों के लिए पैसा देना पड़ेगा। इंटरनेट पर भी बहुत सारी वीडियोज आ रही हैं GPT-5 को लेके, लेकिन मोस्टली वीडियोज स्पॉन्सर्ड हैं, तो इसलिए सही इन्फॉर्मेशन के सोर्सेस अभी बहुत कम है। इसीलिए हमने इस वीडियो के लिए बहुत सारे एआई एजेंट्स बनाए जिनको यूज करके हमने वीडियोस को स्क्रैप किया, इन्फॉर्मेशन को स्क्रैप किया, आर्टिकल्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गई, वेबसाइट्स हो गई। इस सारी इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद हमने खुद भी GPT-5 को टेस्ट किया और इसके बाद हमने एक कंप्लीट रिपोर्ट बनाई जिससे तुम्हें पता चल सके कि GPT-5 सही में अच्छा क्या कर रहा है और कहाँ पे वो लैग कर रहा है। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं GPT-5 क्या क्या कर सकता है। तो गाइस, हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और ऐसा कुछ ओपन एआई की वेबसाइट तुम्हें दिख जाएगी, इंट्रोड्यूसिंग GPT-5। यहाँ पे तुम पूरा पढ़ सकते हो कि इन्होंने क्या क्या लॉन्च किया अगर तुम करना चाहो तो। लेकिन ओपन एआई की खुद की वेबसाइट है तो वो बुरा क्यों ही बताएंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा ही ऑब्वियसली इन्होंने बताया है। पूरे टेस्ट वगैरह, बेंचमार्क्स वगैरह, यहाँ पे ग्राफ्स वगैरह तुम्हें मिल जाएंगे। अगर तुम एक टेक्निकल पर्सन और इसको समझना चाहो तो जाके पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले ये वाला कि वन यूनिफाइड सिस्टम। तो पुराना जो चैट जीपीटी था उसमें तुमने देखा होगा अलग अलग मॉडल होते थे और तुम अलग अलग मॉडल को चूज भी कर पाते थे। पता सबको था कि हर एक मॉडल किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए ज्यादा बेटर काम करता है कंपेयर टू अदर मॉडल्स, लेकिन वो क्या चीज है और बेस्ट वे में उसको यूज कैसे करना है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत मुश्किल होता था। इसीलिए मोस्टली हम सब लोग लेटेस्ट मॉडल जो होता था उसी को यूज करते रहते थे। लेकिन GPT-5 में अब क्या होगा कि GPT-5 खुद ही एक यूनिफाइड मॉडल है जो कि अपने आप जो भी बेस्ट मॉडल होगा तुम्हारे प्रॉम्प्ट के रिजल्ट देने के लिए उसको चूज कर लेगा और तुम्हें उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इन्होंने इस अपडेट में की है। सॉरी, एक छोटा सा ब्रेक गाइस, जिसमें मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसको मैंने तुम लोगों के लिए बनाया है। आज की डेट में हर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूनिक आइडियाज नहीं मिलते, या फिर मिलते हैं तो क्लैरिटी नहीं होती कि उस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें या फिर वो आइडिया तुम्हारे लिए सही है भी या नहीं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बनाया एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें तुम्हें 50+ सॉलिड बिजनेस आइडियाज मिलेंगे और ये सभी आइडियाज यूनिक बिजनेस आइडियाज हैं और हर एक आइडिया के साथ तुम्हें एक प्रॉपर बिजनेस प्लान मिलेगा, तो तुम्हें बस एग्जीक्यूट करना है। तो अब तुम्हें YouTube पे जाके हजारों वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है जिसमें घंटों लग जाते हैं और कई बार तो तुम्हें उसके बाद भी बिजनेस आइडिया नहीं मिल पाता या फिर क्लैरिटी नहीं मिलती। तो अब इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है? तो इतने सारे घंटों की मेहनत हम तुम्हें एक साथ पैकेज करके दे रहे हैं, तो हमने सोचा इसको 999 रुपीज पर प्राइस करना चाहिए। लेकिन सिर्फ हमारे YouTube ऑडियंस के लिए हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं सिर्फ 299 रुपीज में। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना इसको एक बर्गर के प्राइस में अफोर्डेबल बनाया जाए। तो उसके लिए तुम मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो YouTube25, जिससे तुम्हें एक्स्ट्रा 50 रुपीज ऑफ मिल जाएगा। ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है जिसको हम फर्स्ट 50 कस्टमर्स को दे रहे हैं। इस प्रोडक्ट को खरीदने का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर तुम thesoloentrepreneur.in/shop पे भी जा सकते हो। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हुई है वो हुई है कि स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई है अब GPT-5 की। हर एक केस में नहीं, लेकिन मोस्टली जो केसेस हैं जिसमें GPT-4 या फिर GPT-3 ज़्यादा टाइम लेता था, वो GPT-5 ज़्यादा तेज़ करके दे रहा है, ज़्यादा बेटर करके दे रहा है। इसको भी हम टेस्ट भी करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा रिपोर्ट को देख लेते हैं। ये हमारी रिपोर्ट भी है, यहाँ पे तुम देख सकते हो सारी चीज़ें हमने मेंशन करके रखी हैं। ये सब हमने AI से स्क्रैप करके, रिसर्च करके, एजेंट्स को यूज़ करके बनाई है ताकि हमें बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके ऑल ओवर द इंटरनेट। और तीसरा जो मेन यूज़ केस है जो कि हम देख रहे हैं GPT-5 में कि ये कोडिंग के लिए अभी तक का बेस्ट मॉडल बताया जा रहा है ओपन एआई की तरफ से। अभी तक हम मोस्टली लवेबल, रेपलेट वगैरह को यूज करते थे नो कोड एआई एप्स बनाने के लिए, SaaS प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, लेकिन अब कहा जा रहा है कि GPT खुद यानी कि चैट जीपीटी पे आके तुम खुद कोडिंग करवा सकते हो और उस पर फ्रंट एंड बैक एंड डेवलप करवा सकते हो। तो हमारी रिसर्च के हिसाब से ये 3 फीचर्स हैं जो कि आउटस्टैंड कर रहे हैं। इसके अलावा वैसे तो और भी फीचर्स इन्होंने यहाँ पे मेंशन करके रखे हैं, जैसे कि क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड राइटिंग, हेल्थ के रिलेटेड क्वेश्चंस अब ये ज्यादा बेटर करेगा आंसर। लेकिन इसको तुम और टेस्ट करो, हमारे रिसर्च के हिसाब से तो ये 2 फीचर्स इतने आउटस्टैंडिंग नहीं है, बट कोडिंग वाला फीचर और कम टाइम लेने वाला फीचर और यूनिफाइड सिस्टम का जो फीचर है ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा एक और चीज कि हेल्यूसिनेशंस और जो रीजनिंग है हमारे मॉडल की अब GPT-5 की, वो ज्यादा बेटर हो गई है। हेल्यूसिनेशंस यानी कि जो वो एरर्स देता था पहले, एज्यूम करके चीजें बताता था, वो सब चीजें अब कम हो गई हैं, एलिमिनेट नहीं हुई हैं,
कम हो गई हैं काफ़ी। अब देख लेते हैं कोडिंग की जब हम बात करते हैं तो चैट जीपीटी कितना बेटर हो चुका है। तो तुम चैट जीपीटी पे आ सकते हो डायरेक्टली, GPT-5 ही अब यूज़ करने वाला है, तो मॉडल चूज़ नहीं कर सकते कोई और यहाँ पे तुम्हें इसको सिंपल प्रॉम्प्ट देना है। जैसे कि हम कोई ऐप बनवा लेते हैं तो हम इसको सिंपल प्रॉम्प्ट दे देंगे। लेट्स से हम क्लोन बनाना चाहते हैं यूट्यूब का, तो हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं आई वॉन्ट टू बिल्ड अ क्लोन, या फिर इसको बोलते हैं प्लीज़ बिल्ड अ क्लोन ऑफ यूट्यूब ऐप, प्लीज़ बिल्ड अ क्लोन ऑफ यूट्यूब, आई वॉन्ट दी फ्रंट एंड। तो सिंपल इसको प्रॉम्प्ट दिया है और अगर तुम देखो ये थिंक करता है पहले, उसके बाद बिल्ड करना शुरू करता है, लेकिन जो स्पीड है इसके ये काम करने की वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है कंपेयर टू GPT-4। अगर तुमने GPT-4 से ये सब काम करवाया है तो ये सब काम करने में GPT-4 काफ़ी टाइम लेता था, और यहाँ पे तुम देख सकते हो कितनी जल्दी ये कोड को लिख रहा है, और यहाँ पे तुम इसके बाद इसको प्रीव्यू करके देख भी पाओगे। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कितनी जल्दी हमने ये पूरा कोड लिख के खत्म कर दिया। इसके बाद यहाँ पे तुम आ सकते हो, रन कोड पे क्लिक कर सकते हो और ये तुम्हें पूरा वेबसाइट बना के दे देगा, दिखाएगा यहीं पे, अलग से नहीं, तुम्हें इसी प्लेटफॉर्म पे तुम्हें दिखा देगा कि कैसी तुम्हारी ऐप का फ्रंट एंड अभी दिख रहा है। तो गैस क्लोन बन के आ चुका है और यहाँ पे इसने कुछ नेटवर्क एक्सेस यानी कि फाइल्स वगैरह जो हैं, इमेजेस वगैरह जो हैं वो अनस्प्लैश से उठाई हैं, स्टॉक इमेजेस, तो इसको हमें सिर्फ अलाउ सेलेक्टेड करना है और यहाँ पे यूट्यूब का क्लोन तुम देख सकते हो इसने बना के दे दिया है। हालांकि परफेक्ट नहीं है लेकिन स्टिल सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से ऑलमोस्ट बहुत ही क्लीन इसने यूआई बना के दिया, पूरा इंटरफेस बना के दिया। और अगर तुम इसको बोलो बैकएंड बनाने को तो ये तुम्हें अलग से बैकएंड भी बना के दे देगा। हालांकि कंप्लीट डिप्लॉयमेंट, एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट तुम इस पे नहीं कर सकते, जैसे कि लवेबल पे तुम्हें ऑप्शन मिल जाता है सुपर बेस वगैरह से कनेक्ट करने का, वो सब ऑप्शंस थोड़े से इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो अगर तुम एक SaaS प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो इसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्टिल जितना ईजी लवेबल है, बेस 44 जैसे टूल्स हैं, उतना ये नहीं रहने वाला, बट सीखा इससे काफ़ी कुछ जा सकता है आगे। इसको अगर हम प्रॉम्प्ट दे दें कैन यू build the backend for this as well, तो देखते हैं हमें क्या आंसर देता है। तो थिंकिंग फॉर लॉन्गर बेटर और बिल्डिंग बैकएंड स्ट्रक्चर, क्रिएटिंग बैकएंड, एकदम पूरा बैकएंड का कोड भी ये लिखने हमें यहाँ पे लग चुका है। अब यहाँ से तुम्हारे पास फ्रंट एंड का कोड आ जाएगा, बैक एंड का कोड आ जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेशंस करने पड़ेंगी, कैसे जोड़ना है और कैसे चीज़ों को दिखाना है। तो अगर एक नॉन कोडर हो तो वो चीज़ें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स तुम्हारे लिए हो जाएंगी। तो यहाँ पे इसका आंसर तुम देख सकते हो, बहुत ही तेज़ी से इसने आंसर कर दिया। ये एक फाइल बना दी है यूट्यूब क्लोन backend.js, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिख दिया इसने, ऑथेंटिकेशन वगैरह की चीज़ें डाली हुई हैं, वीडियो अपलोड, लोकल स्टोरेज, डॉकर फाइल और बहुत सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे रीडमी फाइल भी तुम्हें मिल जाएगी। यहाँ पे तुम देख सकते हो इंटीग्रेट विद द फ्रंट एंड करने को ये बोल रहा है, या फिर एड रियल API कॉल्स एंड ऑथेंटिकेशन फ्लो, और भी जो तुम ऐड कराना चाहते हो वो यहाँ से बोल के तुम करा सकते हो। लेट्स से हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं फ्रंट एंड को, तो यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको पेस्ट कर देंगे, देखते हैं इंटीग्रेट करता है क्या करता है। इसके बाद मैं फर्स्ट टाइम चैट जीपीटी को इतना यूज़ कर रहा हूँ कोडिंग के लिए, स्पेशली AI कोडिंग के लिए। आज तक मुझे चैट जीपीटी पर्सनली इतना स्मूथ कभी नहीं लगा। अगर मैं इससे कोडिंग करवाता था तो हमेशा से वो घटिया सा एक स्क्रीन आता था और बहुत टाइम लेता था, लेकिन इस मॉडल में वो कहने वाली बात है कि कोडिंग के लिए डेफिनेटली इसको इम्प्रूव किया गया है। एंड आई थिंक अगर तुम लवेबल पे काम कर रहे हो, अपने SaaS ऐप्स बना रहे हो, कोई एरर भी आता है तो आई थिंक जो आंसर्स है तुम्हें वो भी जल्दी मिलेंगे और ज़्यादा बेटर आंसर्स इससे मिलेंगे। डीबगिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये हो सकता है। जब तक ये इसको कर रहा है तब तक हम चलते हैं लवेबल पे। तो यहाँ पे हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। ये एक वेबसाइट थी जो कि हमने बनाई थी एक SEO के लिए, AI SEO एजेंसी के लिए, और जिसके लिए हमने ये वाला प्रॉम्प्ट दिया था, एक इमेज इसमें अटैच की थी। तो ये वेबसाइट जो हमने बनाई थी इसमें इसने GPT-4 का यूज़ किया था, लेकिन अब GPT-5 आ चुका है। तो हम देखने वाले हैं जो रिजल्ट्स आएंगे सेम प्रॉम्प्ट के लिए वो कैसे आएंगे कंपेयर टू दिस। तो ये हमारी पुरानी वेबसाइट है और अब हम लवेबल पे आ जाएंगे। यहाँ पे तुम देख सकते हो GPT-5 ये यूज़ कर रहा है, इमेज हमने अटैच कर दिया और यहाँ पे प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे और इसको हम बोल देंगे कि ये बना के दे। अब देखते हैं ये जो हमारी पुरानी वेबसाइट है और जो नई वेबसाइट है उसमें कितना डिफरेंस होता है, कौन सा डिज़ाइन बेटर होता है और कौन सा GPT बेटर है लवेबल को यूज़ करके वेबसाइट्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे लवेबल हमारा काम कर रहा है, तब तक हम वापस चल के देखते हैं चैट GPT पे उसने हमारा अटैच कर दिया बैकएंड या नहीं। तो यहाँ पे इसने बोला है आई हैव वायर्ड अप द बैकएंड विद क्लियर इंटीग्रेशन पॉइंट सो यू कैन यूज योर फ्रंट एंड नाउ। योर फ्रंट एंड कैन नाउ फेच वीडियो, सर्च रिजल्ट्स एंड सिंगल वीडियो डिटेल्स, ऑथेंटिकेट और लाइक अनलाइक एंड पोस्ट कमेंट्स, अपलोड वीडियोस फ्रॉम फ्रंट एंड वाया API/वीडियोस। तो अब तुम यहाँ पे देखो तो मेरा सर्च बार काम कर रहा है, यहाँ पे मैं सर्च पे क्लिक कर सकता हूँ और लॉगिन भी मेरा काम कर रहा है, लॉगिन वाला बटन। तो ये सब चीज़ें अब बैकएंड के साथ अटैच हो चुकी हैं, इसलिए सब चीज़ें काम कर रही हैं। ऑफकोर्स बहुत ही रॉ ये चीज़ है, 2 ही हमने प्रॉम्प्ट दिए हैं, लेकिन यहाँ से हमें पता चलता है कि कितना ईजी हो रहा है ये सब चीज़ें करना अब इसको यूज़ करके, जो कि पहले मुश्किल था। अब चलते हैं अपने लवेबल पे वापस और यहाँ पे हमारे पास लवेबल आ चुका है और ये अभी भी काम कर रहा है अपनी वेबसाइट बिल्ड करने के ऊपर। तो गाइस हमारे पास लवेबल ने वेबसाइट बना के दे दी है और सबसे पहली बात कि इसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है कंपेयर टू अगर हम पुराना मॉडल देखें GPT का जो था 4, उससे ज़्यादा टाइम लिया लवेबल पे। हालांकि चैट GPT के जो हम यूज़ कर रहे हैं खुद, यहाँ पे जो हमने इंटरफेस बनाया
उस पे इसने कम टाइम लिया है लेकिन लवेबल पे ज़्यादा लिया है। दूसरी बात, अब हम डिज़ाइन कंपेयर कर लेते हैं, तो इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ और ये रहा हमारा पुराना डिज़ाइन और ये था हमारा नया डिज़ाइन। दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर कर लेते हैं। ऑलमोस्ट सेम ही डिज़ाइन है, कुछ ऐसा चीज़ें दिख नहीं रही। छोटी छोटी चीज़ें तुम नोटिस कर सकते हो, जैसे कि ये जो मेन्यू है, ऐड मेन्यू, तो यहाँ पे इसने थोड़ा छोटा कर दिया टेक्स्ट को, लोगो थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर दिया। बटन ऑलमोस्ट सेम है सब कुछ। यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड है ज़्यादा और यहाँ पे लेफ्ट साइड अलाइंड है। यहाँ पे भी एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो हमने प्रॉम्प्ट दिया था उसमें जो इमेज दी थी उसमें ये कहाँ था वो एक बार देख लेते हैं। तो हमारा ये प्रॉम्प्ट है और इसमें यहाँ पे सेंटर पे था ये, तो इसने इसको ज़्यादा कॉपी किया, एक तरह से ज़्यादा इससे इंस्पिरेशन लिया, जो कि हमारा गोल भी था। सेम इमेज हमने GPT-4 में भी दी थी, लेकिन इसने थोड़ा सा डिज़ाइन अलग कर दिया था। ये सेंटर में नहीं है, ये लेफ्ट में इसने कर दिया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ज़्यादा एक्यूरेसी, और बाकी यहाँ पे तुम देख सकते हो डिज़ाइन कैसा दिख रहा है और इसका डिज़ाइन भी कैसा दिख रहा है। डिज़ाइन वाइज आई थिंक मुझे पहले वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है, हालांकि यहाँ पे भी ठीक डिज़ाइन है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो सर्विसेज सेक्शन और इसका सर्विसेज सेक्शन, तो यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे कंपेयर टू दिस। तो मुझे कमेंट्स में बताओ कौन सा डिज़ाइन तुम्हें ज़्यादा बेटर लगा। और ओवरऑल अगर हम बात करें वर्डिक्ट की, तो OpenAI का GPT-5 जो है उसको हम एक एवोल्यूशन कह सकते हैं, एक रेवोल्यूशन नहीं कह सकते। अगर तुम GPT को यूज़ करते हो नॉर्मल चीज़ों के लिए, टेक्स्ट लिखवाने के लिए, प्रूफ रीड करने के लिए, ईमेल्स लिखवाने के लिए, या फिर ऐसी कॉमन चीज़ें, तो ज़्यादा तुम्हारी लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, मिनिमल चेंजेस हैं कुछ। लेकिन अगर तुम GPT को यूज़ करते हो कोडिंग करने के लिए, ऐसे टास्क करने के लिए जिनको करने में टाइम लगता है, तो वहाँ पे तुम एफिशिएंसी को नोटिस कर पाओगे कि एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट ज़रूर हुई है। स्पेशली जो लोग SaaS प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, AI टूल्स को यूज़ करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनके लिए डिबगिंग करना, कोड से रिलेटेड हेल्प देना ChatGPT से अब ज़्यादा आसान हो जाएगा, टाइम कम लगने वाला है। अगर बिजनेस करना चाहते हो और आइडिया नहीं मिल रहा है, तो हमारे चैनल पर तुम्हें बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे, जाके तुम चेकआउट कर सकते हो।